चलिए, तो first question: if angles ABC of triangle are in AP, and you have to find the value of A upon C sine 2C plus C upon A sine 2A. The small ABC are the lengths of sides of triangle opposite to angle ABC respectively. और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका IIT 2010 में है। मयूर करेक्ट है, वेरी गुड मयूर। मानसी और ऋषभ दूसरे करेक्ट हैं। आयुष चेक करिए। चलिए, तो moving on to solution, how to solve this question. आयुष चेक करें। So the correct answer of this question is option number 4, √3 करेक्ट है। और सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मयूर का आंसर आया था, तो मयूर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। चलिए मयूर एक्सप्लेन करिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ सर। सर हमें ट्रायंगल दिया जिसके एंगल्स एपी में, तो हम 2B मतलब वो एपी वाली आइडेंटिटी लगा के उनका सम 180 दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उससे बी का एंगल 120 आता। ओके। और फिर उससे आइसोस्केलेस ट्रायंगल ये पता चल जाता, और ए और सी ए इक्वल लेंथ के 30-30 मेजर के। तो फिर उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, तो ए अपॉन सी और सी अपॉन ए वो कैंसिल हो जाते हैं। फिर एक मयूर, हाँ सर, तुमने जो एंगल लिए 30, 120 और 30 यही लिया। हाँ बट ये एपी नहीं बनाते। 30, 120 और 80 आर नॉट इन, दे आर नॉट इन एपी। 30, 120 और 30 ये एपी नहीं बनते। ठीक है, चेक कर दो। और मूविंग ऑन टू सेकंड जो सॉल्यूशन सबमिट किया था करेक्ट, उसकी मानसी बताइए। मानसी एक्सप्लेन। यस सर। सर आपने दिया था कि एपी में थे, तो मैंने एंगल एबीसी को 30, 60 और 90 कंसीडर किया, और साइन 2C यानी सी को मैंने किया था कंसीडर 90। 2C साइन 2C बनता है साइन 180 यानी 0, तो मैंने ए अपॉन सी इंटू साइन 2C, ये पूरा टर्म 0 हो गया। और फिर ये बचेगा सी अपॉन ए इंटू साइन 2A, और ए को कंसीडर किया था 30, तो साइन 2A इज इक्वल्स टू √3/2। तो सी बाय ए जो था ये बनता था कॉसेक ए बनता था, तो कॉसेक ए यानी कॉसेक 30, और कॉसेक 30 जो था वो 2 बन गया था, तो 2 इंटू अंडर 2। ये कोसेक 30 कैसे बनाया? सर वो ट्रायंगल में जो एंगल्स लिए थे ना, तो सी जो था उसके अपोजिट जो था वो हाइपोटेनस बन गया था सी, तो आंसर है √3। वेरी गुड मानसी। ऋषभ बोले थोड़ा प्रकाश डालें।
हाँ सर, तीनों एपी में थे, तो ए एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल 2 भी था। फिर एंगल से प्रॉपर्टी लगाया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ए प्लस सी 2 भी था और एक भी पहले से था, तो 3 एंगल बी इक्वल टू 180, तो एंगल बी की वैल्यू 60 है, तो बी पता चल गया। फिर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, ए बाय सी को साइन रूल से साइन बी अपॉन साइन सी लिखा, और साइन 2c को 2 साइन सी कॉस सी, साइन सी कैंसिल हो गया, तो 2 साइन ए कॉस सी बचा, और फिर वो वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो 2 साइन सी कॉस से बचा, 2 कॉमन निकाला तो अंडर, फिर अंदर साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला बन गया। साइन ए प्लस सी मतलब 180 माइनस बी, तो साइन बी तो साइन 60, 2 इंटू साइन 60, सो 2 इंटू √3/2 इक्वल्स टू √3। गुड। चलिए देखिए, अलग अलग बच्चों से सॉल्यूशन लेने का मेरा रीजन ये है कि सॉल्यूशन की अप्रोचेज आपको देखिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच तीनों बच्चों ने बताई हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच आपको भी पता चल सके, ठीक है, आपके डायरेक्शन खुल सके, इसलिए मैं सॉल्यूशन बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है, और ये सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, और इसलिए आपसे भी एक्सपेक्टेड है कि आगे सभी बच्चे जो भी आप तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, यदि मैं पूछता हूँ तो आप उसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। यदि अपन फर्दर उसमें आगे बढ़ सकते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, अपन की डायरेक्शंस खुलेंगी सॉल्व करने की। सो नाउ मैं 2-3 सॉल्यूशंस पे आपके साथ अभी डिस्कशन किया, और जैसे मानसी ने अप्रोच किया वैसे भी कर सकते हो, ऋषभ ने भी अप्रोच किया वैसे कर सकते हो, मयूर थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन में गलत कर दे, ठीक है। सो नाउ ये आप एक बात हमेशा रट्टा मान लेना, आप याद कर लेना हमेशा कि कभी भी आपको ये बात दे रखी है कि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, ये आपको दे रखा है, ठीक है। ए बी सी एपी में है, तो बिल्कुल आप बेझिझक उठा के सीधा लिख देना एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, आपको कोई गलत नहीं करना, एंगल बी हमेशा 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये लाइन का केवल इतना यूटिलाइजेशन, आगे से कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको ये गिवन हो कि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन डीपी, तो इसका सीधा सीधा मतलब है एंगल बी 60 डिग्री, ठीक है। ये अपनी पहली बात होगी। अच्छा, कई बच्चों को डाउट होगा कि कैसे होगा, तो ये ऋषभ ने अभी एक्सप्लेन किया था, मैं वैसा लिख देता हूँ, ठीक है। आप जानते हो कि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, और also you given that the triangles are in AP, so 2B is equals to A plus C होगा, middle term का 2 times sum of first and last term होता है, this is the definition of AP, and now in place of A plus C, A plus C की जगह पर मैं 2B लिख सकता हूँ, so therefore from above to हेलो माइक म्यूट करें बेटा, तो इतना उड़ गया था मैं, ठीक है, मैं के कारण बाहर हो गए थे, मोबाइल से चालू किया तो हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरप्शन होगी, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू दी सॉल्यूशन, तो ये हमेशा याद रखना कि एंगल ए बी सी यदि ए पी में है तो एंगल बी हमेशा 60 डिग्री होगा, तो मैंने ए प्लस सी की जगह पर 2b डाल दिया, सो बी दैट 3b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड देयरफॉर दिस इंप्लाइज कि एंगल बी 60 डिग्री होगा, तो दिस इज एक्सप्लेनेशन। कभी भी आपको ये दिया हो कि एंगल्स आर इन ए पी, तो हमेशा जो बीच वाला होगा, ए बी सी बोला जाए तो बी हमेशा 60 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए आप कैसे भी इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। जबकि एक्चुअल जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का वो ये है कि नाउ जो अपन को गिवन एक्सप्रेशन था, ए बाई सी को अपन साइन ए बाई साइन सी लिख सकते हैं, ए बाई सी मतलब साइन ए अपॉन साइन सी, साइन रूल से, और यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा प्लस थीटा, ये लगा दिए, और c अपॉन a को नाउ वी कैन राइट साइन c अपॉन साइन a by using sine rule, and again applying the formula of sine 2 theta which is 2 sin a into cos a, ठीक है। so फर्दर आप देखेंगे यहाँ पे साइन c कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर साइन a कैंसिल हो जाता है, तो 2
बाहर आ गया और आपके पास अंदर अब आपके पास देखिएगा बचेगा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, which can be written by sin compound angle formula. It can be written sin A plus C or by conditional trigonometric identity sin A plus C is equals to sin B. तो for sin B angle भी हमको 60 डिग्री दिया है, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 and we get the answer. Both option is the correct answer. This is the solution. नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ मयूर कुछ बोलना चाह रहे थे, मयूर बताइए। हाँ सर, मयूर हम एंगल, हेलो सर, हाँ बोलो बेटा, बोलो मयूर, बोलो मयूर, हेलो सर, हाँ बोलो, हाँ बोलो। हम एंगल बी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ कर सकते? एंगल बी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके दोनों एंगल मिल जाते ना, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से 9 परपेंडिकुलर हो जाता तो फिर आगे फिर उससे मतलब निकल जाता ना, फिर वो इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते। ठीक है ना, मतलब अप्रोच तो कई सारी हो सकती है, ठीक है ये भी सही है, ठीक है ओके ये भी चलेगा। जो मानसी ने हाँ एक्सप्लेनेशन दिया था वैसे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं कि अपन एंगल 30, 60 और 90 ले लें, तो नाउ वी गेट ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो उससे भी आप जा सकते हो 30, 60 एंगल, 30, 60, 90 वाले ट्रायल से भी जा सकते हैं, ठीक है। और नाउ चलिए, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज √3 और अपन 30, 60, 90 वाले ट्रायल से भी ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर बाकी हाँ बोलो रुचि। सर अगर एंगल भी 60 तो सीधा अपन इक्विलेटरल एंगल मान सकते ना, क्योंकि अगर मयूर ने बोला परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उससे बी और सी दोनों 60 60 आ रहे हैं, तो फिर सीधा इक्विलेटरल बन जाएगा ना। हाँ वो भी मैं आपको भी नेक्स्ट सॉल्यूशन बता रहा था कि एपी में यदि नंबर्स की आप बात करें तो यदि मैं 1 1 1 लेता हूँ तो ये एपी है, ठीक है। यदि नंबर्स किसी प्रोग्रेशन के बिल्कुल सेम आ जाए, 2 2 2 2 2 ऐसे जा रहा है, तो ये प्रोग्रेशन आपका एपी होगा। तो यदि मेरे को एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एपी में दिए हैं तो आप 60 60 60 भी ले सकते हैं, मतलब ट्राइंगल इक्विलैटरल कंसीडर कर सकते हैं। और व्हेन यू कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल तो साइड्स सारी बराबर हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर जो आपका ये जो था ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि एंगल ए बी सी आपके 60 है और साइन 120 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 प्लस √3/2 √3। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं व्हेन यू टेक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल से भी इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ऋषभ। हाँ सर। ओके चलिए, सो नाउ वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी बच्चे को कोई डाउट है ये एक्सप्लेनेशन में तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इफ रेशियो ऑफ sides of triangle B A is to B is to C, ये आपको दिया है 1 is to √3 is to 2, तो then ratio of angles
A:B:C। हाँ, पहला ऑप्शन है आपका ये 3:2:1 होगा। सेकेंड ऑप्शन है ये 3:1:2 होगा। थर्ड ऑप्शन है ये 1:2:3 होगा। एंड the fourth option ये 1:3:2। Which one is correct? Second question. मानसी चेक करिए। मयूर करेक्ट है। पहला आंसर मयूर का था और दूसरा मानसी का है। मानसी चेक करें, मयूर करेक्ट, प्रणव करेक्ट। वेरी गुड। ऋषभ बोले करेक्ट। वेरी गुड। नाउ वी गेट 3 करेक्ट आंसर, 2 मोर रिक्वायर्ड। 2 और हमको मिल जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वी पास्ड। सबमिट योर आंसर। मानसी चेक योर आंसर, कहाँ पे गलती हुआ। दीपशिखा, निदा, विवेक करेक्ट हैं, वंशवाग, मानसी करेक्ट हैं। ओके, नाउ वी गेट 5 करेक्ट आंसर। हिमांशु, आयुष नकाड़ी चेक करिए। निदा पठान, दीपशिखा सिंह करें। युक्ति आंसर करो। इतना सारा बच्चा है। तन्मय रंगारी चेक करो बेटा। तन्मय, आयुष चेक करिए। चलिए, सो नाउ वी मूविंग ऑन टू, एज यू नो कि 5 करेक्ट आंसर मिले हैं, तो अपन चलते हैं। देखो आयुष चेक करो अगेन। तो क्वेश्चन, सवाल जो है वो बड़ा इजी था। तो देख लीजिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है, फाइनल द करेक्ट है। वंशवाग आंसर करें। So now we moving on to solution. The correct option is 1:2:3. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और चूंकि हमको साइड्स में रेशियो दे रखा है और आप साइन रूल से जानते हैं कि साइड्स अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आप देखेंगे। आप सिंस भी गिवन दैट A:B:C जो है वो 1:3:2 ये अपन को दिया है, ये मैंने मेंशन कर दिया। 1:3:2। और अब मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 1:3/2 और आप ये जानते हो कि जो साइड्स हैं वो उनके अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए ये हमने रेशियो sin A:sin B:sin C कर दिया। और अपन यदि इन वैल्यूज को 1/2√3/2 को यदि साइन के एंगल्स के टर्म्स में लिखेंगे तो ये साइन 30 डिग्री है, ये साइन 60 डिग्री है और ये साइन 90 डिग्री। और यदि आप रेशियो में से साइन सीधा अलग कर दें तो वी गेट द रिक्वायर्ड रेशियो। A:2B:2 एंगल C जो है, तो दिस इंप्लाइज एंगल्स में जो रेशियो हो जाएगा A:2B:2C, ये 30 60 90 आएगा।
which can again be written 1:2:3. Third option correct. If you have any doubt तो आप पूछ लीजिए. थर्ड वैल्यू करेक्ट है. और अदर देन दिस, इस मेथड के अलावा कोई और आपने मेथड को सॉल्व किया है वो आप बता सकते, शेयर कर सकते. हेलो सर. हाँ बोलो बेटा. सर हम तो डायरेक्ट देख सकते हैं ना कि साइड सी बड़ी है तो एंगल सी भी बड़ा होगा. तो फिर उससे ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन आ जाता ओके करेक्ट, वेरी गुड. तुमने एलिमिनेशन करके. ऐसे ही अटेम्प्ट किया तुमने भी? फिर नहीं, फिर दोनों कर दिए. मतलब पहले ऐसे ही किया, अच्छा. फिर ये जो आपने बताया ना वो भी सॉल्व किया था चलो वेरी गुड. ऐसे ही. हाँ. तो और कोई अदर देन दिस? सर जैसे आपने किया वैसे बस थोड़ा सा ये कर सकते कि साइन ए इंटू 2r वाला भी ले सकते थे. उससे भी नहीं तो साइन ए इंटू 2r नहीं क्या वो ये. नहीं तो फिर कभी कभी कंफ्यूजन आता ना कि राइट हैंड साइड में 2 से डिवाइड क्यों किया, लेफ्ट हैंड साइड में क्यों किए. तो अगर साइन इंटू 2r लेते तो r तीनों से कट हो जाता, फिर LHS RHS दोनों को 2 से डिवाइड कर देते. तो ठीक समझ गया. ठीक. हाँ बोलो प्रणव. सर कुछ नहीं. हाँ बोलो, सबके बोल रहे थे आप. नहीं सर, आपने पूछा था ना कैसे किया तो इसलिए बोला वही, मतलब दोनों इससे किया था. दोनों बोले तो मतलब पहले वो 3 वाला आंसर देखा मैंने. अच्छा. और बाद. हाँ. चलिए, और किसी ने कोई डाउट है इसको समझने में, सॉल्यूशन को, तो पूछ लीजिए. बाकी तो डायरेक्ट अप्रोच है क्वेश्चन की, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते. ट्रायंगल आपका बनेगा, ये देखो आप. ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन. देखिए डिफरेंट डिफरेंट इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके जो रास्ते आगे चल के खुल जाए कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा. सर हम टाइम के हिसाब से कर सकते हैं. ओके आयुष, मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे, पहले आप ये समझिए. तो ये हमेशा ट्रायंगल आप याद रखना कि इफ वी टेक दिस ट्रायंगल, तो ये जो 30 60 90 का ट्रायो है आपका, ये आप 90 डिग्री लोगे. ये साइड की लेंथ 1 2 और √3. ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90. ऐसे ही होता है. तो दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो ये आपको दिया था एक्चुअली 1 2 √3. तो ये मानसी का जो अप्रोच है ये भी सही है. 1:2 √3, सॉरी 1:2 आपसे पूछा था. तो वो 30 60 और 90 आ जाएगा. आप वो बनाएंगे सीधा 1:2 का रेशियो बेटे. चलिए हाँ आयुष नाकाड़े क्या बोलना चाह रहे हैं तो बताइए. आयुष क्या बोल. सर मैं बोल रहा था जैसे यहाँ पर साइन के हिसाब से किया है वैसे टैन के हिसाब से भी कर सकते हैं ना. देखिए साइन के हिसाब से अपन साइन रूल जानते हैं. अपन ने साइन रूल में ही केवल पढ़ा है कि जो साइड्स हैं वो अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. कहीं भी आपने ये नियम नहीं पढ़ा अभी तक कि कोई साइड्स की जो लेंथ है वो अपोजिट एंगल के टैन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्योंकि साइन रूल में अपन साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसको प्रूव कर चुके हैं, इसलिए वे ओनली यूज फॉर साइन. ठीक है आयुष. सर हाँ बोलो. सर लेकिन वहाँ पे तो रेशो दिया है ना, ABC साइड्स साइड्स थोड़ी ना दिया है, रेशो दिया है. हाँ तो वो साइड्स हो गए क्या, मतलब साइड्स समझ सकते हैं उसको. हाँ भाई दो साइड्स में मैं आपको, जैसे अपन साइड्स में रेशियो दिया है ना, इसलिए अपन उसको
ऐसा भी तो कंसिडर कर सकते हैं कि जो एग्जैक्ट यदि साइड्स की वैल्यू तो आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन आप उसको k√3k और 2k तो ले ही सकते हो। और वहां पे भी आपने साइन रूल में ये पढ़ा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट सॉरी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। हाँ तो समझ गया। हाँ चलिए, तो नाउ वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ऐसे मतलब अप्रोच आप डिफरेंट रखें तो अपने जो है आगे क्वेश्चन में जब अपन ऐसे हर क्वेश्चन के बारे में डिफरेंट अप्रोच से पूछेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन में पूछेंगे तो अपने का सोचने का जो डायरेक्शन है, दायरा जो है वो बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट, इफ साइन अल्फा cos alpha and root 1 plus sin alpha into cos alpha are sides of triangles such that यहाँ पर जो एंगल अल्फा आपको दिया है वो 0 से π/2 के बीच में दिया है। याद रखें यहाँ पर इनइक्वालिटी वेरी स्ट्रिक्ट है, मतलब 0 और π/2 दोनों भी वैल्यू नहीं ले सकते आप, केवल 0 से π/2 के बीच में लिखना है। देन द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल, तो आपको उस ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल बताना है। देन द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज, सबसे बड़ा एंगल की वैल्यू क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, क्या ये एंगल 120 डिग्री होगा या इट इज 90 डिग्री, ये 150 डिग्री होगा या फिर 60 डिग्री, विच वन इज करेक्ट। सबसे बड़ा एंगल क्या है। हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आयुष नकारे चेक करिए और दूसरे वाले जो आयुष हैं वो एक्सप्लेन करें आयुष कैसे लाया आपने आंसर। सर इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए ना। हाँ एक मिनट, मयूर एक्सप्लेन करें। हाँ सर, सर हमें करेक्ट ट्रायंगल की आंसर बताओ सर। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है ऋषभ, मेरा एक चलिए एंगल आया था। और हाँ, आप एक्सप्लेन करें। तो हमें ट्रायंगल की तीनों साइड दी है, यस हमें ये पता है साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती, यस तो फिर जो थर्ड साइड है वो ऑटोमेटिकली ग्रेटेस्ट हो जाएगी, ग्रेटेस्ट साइड। ओके तो फिर हमें साइड दी और एंगल पता करना है, तो मैंने कॉस सी का फॉर्मूला यूज किया। फिर कॉस सी में वैल्यू पुट कर दी ए बी सी की, फिर जो फाइनल आंसर आया वो -1/2 आया। और फिर हमें मालूम है cos c -1/2 से 120 डिग्री पे देता। ओके वेरी गुड। हाँ सर। तो सबकी वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, स्मॉल a sin स्क्वायर अल्फा, स्मॉल b cos स्क्वायर अल्फा, स्मॉल c जो है वो रूट के अंदर है तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या जाएगा sin अल्फा इंटू cos अल्फा, डिनोमिनेटर में 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा 2ab, तो 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, sin स्क्वायर cos स्क्वायर ये 1 होता है तो 1 से कैंसिल हो जाएगा। और अब ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस हाफ which is cos 120 degree and therefore the largest angle of this triangle is 120. So therefore angle C सबसे बड़ा होगा और उसकी वैल्यू 120 डिग्री। ठीक है, so the correct answer is 120. तो कोई डाउट है आपको सॉल्यूशन में तो पूछ लीजिए। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन, और कोई तरीका आपके मन में है तो बता दीजिए।
तो बहुत से बच्चे जो हैं वो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में रॉन्ग हो गए। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 120 डिग्री। और जो आपको साइड्स दिए थे साइन अल्फा कॉस अल्फा और √1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसमें सबसे बड़ा साइड √1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा, क्योंकि जैसा आपको मयूर ने बताया और आप जानते भी हैं कि साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 होती है। और आप जानते हो कि साइन जो है मैक्सिमम 90 डिग्री पे होता है, जो कि इंक्लूडेड नहीं है, और कॉस अल्फा 1 जो है वो 0 पे होता है, वो भी इंक्लूड करके आपको नहीं दिया। आपको एंगल 0 से π/2 के बीच में लेना है। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमाइज होगी आपकी वैल्यू रूट के अंदर वाली सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो अभी और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए ऋषभ, मुझे 90 डिग्री कैसे आंसर कर रहे थे या पहले 60 सर डिग्री? मेरा पूरा राइट था, बट तो मैंने माइनस नहीं लगाया था, इसलिए मैंने पहले 60 भेजा था, cos 60 आया था मेरा। मैं -1/2 नहीं 1/2 आ गया था गलती से। और वो फिर 90 डिग्री कैसे? 90 इसलिए हो जाए क्योंकि अगर मेरा 60 रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैंने प्लस कंसीडर किया था ना, तो अगर फिर दो एंगल 120 रहेंगे, तो अब अगर एक सीधा 120 नहीं हो सकता ना, तो इसलिए फिर 150 भी नहीं हो सकता, तो दो में से फिर इसलिए मैंने फिर 90 चूज किया था। वो माइनस की वजह से प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो राइट था। तो ये 120 और 150 क्यों नहीं हो सकता, ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि सर अगर 60 आ रहा था, भले ही 60 ग्रेटेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने प्लस के साथ कंसीडर किया था, एक 60 आ रहा था तो बाकी बचे 120, तो दो एंगल 120 के है, तो अगर एक ही 120 और 150, ठीक वो तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। चलिए, तो ये देखिए अप्रोच करने के तरीके हैं, और दूसरे बच्चे कैसे अप्रोच कर रहे हैं ये यदि अपन डिस्कशन में लाएंगे तो क्या नहीं करना है मैथ्स में सीखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपन करने को बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, करने को मैंने इस बैच में कई बार ये भी मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे कैलकुलेशन ऐसे भी अंजाम देते हैं कि यदि आपको साइन 30 बाई साइन 60 पूछा है, तो करने को तो बहुत कुछ है कि भाई साइन से साइन कैंसिल हो गया, 30 बन जाए 30, 32 जा 60, आंसर बन गई। ऐसे भी अप्रोच करते हैं बच्चे को। तो ये है कि आपने बस ये सीखना है कि क्या नहीं करना है, जो देना कि पूरे तरीके से सीख जाएंगे क्या क्या हमको नहीं करना है। मैथ्स अपनी बहुत अच्छी है, और इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से क्वेश्चन को सोचना जरूरी है। ठीक है, कहाँ पे गलती हो रहा था बच्चों से, जैसे अभी ऋषभ के साथ अपन ने डिस्कशन में लाया कि भाई 90 डिग्री उनके मुताबिक पहले उनको लग रहा था 60 डिग्री होगा, क्योंकि माइनस की जगह प्लस ले लिया था, और यदि 60 एक एंगल है तो बाकी का सम दोनों का मिला के 120 होता है, इसलिए अब एंगल आपके 120 और 150 नहीं हो सकते। 90 उन्होंने आंसर किया, फिर गलत हो गया, बट करेक्ट आंसर इज 120। इसलिए ये ध्यान में रखें कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं एक आध भी माइनस साइन आपका छूट गया तो आप गलत हो जाओगे, फिर संभलने का मौका नहीं देता है, इसलिए बड़ा केयरफुली फर्दर प्रोसीड करें। ठीक है, नंबर ऑफ सम्स ज्यादा बनाने से अच्छा है कि आप एक सम के बारे में सोचें, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडिया देगा, से आपकी बातें जो बेसिक्स हैं वो बड़े क्लियर। ठीक है, सो आज अपन इतना ही करेंगे, बाकी कल की क्लास में हम अगला चैप्टर जो सॉरी अगला टॉपिक इसमें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, कोई और डाउट है किसी बच्चे के मन में तो सर स्क्रीनशॉट लेने। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूँ। सर ये वाली जो टेस्ट होने वाली संडे में वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे होगी ना? हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस, ये चैप्टर अपन करंट में पढ़ रहे हैं। और सर मेरा भी आंसर 60 आया था। कौन बोला बेटा? सर प्रणव। यस तो आंसर क्यों नहीं किया बेटा? सर दूसरा ही बटन दब गया इसलिए 120 चला गया। लेकिन अच्छा हुआ ना बटन दब गया, सही हो गए तुम। हाँ ये सेकंड क्वेश्चन है। ओके साले, हेलो सर। ये
थर्ड क्वेश्चन। चलिए तो मिलेंगे कल, आज के लिए बुला लेता हूं। सर हाँ, बोलो बेटा। सर जो होते क्या, जैसे कभी कभी एक के दो भी रहते हैं ना, पी हाँ, और ए का पी क्यू भी रहता है, तो ऐसे ऑप्शंस दिए रहते हैं क्या कि अपने मन से अपन को लिखना पड़ता? नहीं मतलब उसमें ऐसा बना के दिया जाता, टेबल दी जाती है ना, तो पी के आएंगे आपको 4 गोले बना के देंगे, पी क्यू आर एस, समझ गए? फिर पी के आएंगे भी ऐसे ही 4 देंगे। तो आपको जैसे एक पी और आर करेक्ट है तो इसको डार्क करना होता है, पी का मान लो ओनली एस करेक्ट है तो इसको डार्क करना, समझ गए? पी हाँ के सर, आएंगे 4 बना के देंगे, मान लो पी क्यू आर करेक्ट है तो ये तीनों को डार्क करना, समझ गए? हाँ ठीक है, थैंक यू। बाय सर। बाय बेटा। बाय बाय सर। बेटा, बाय ऑल। बाय सर। बाय। बाय सर।